सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बिहार की धरती पर दरिया साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दरिया साहब, एक अलम सो नाम सदा फल। एक पंक्ति में सब कुछ कह दिया, अध्यात्म का सारा राज खोल दिया। कहते हैं कि एक ही भरोसा है, वह क्या है? वो नाम है, वह ओंकार है, वह प्रणव है, वह उद्गीत है जो हमारी आत्मा की झनकार है, जो हमारी आत्मा का प्रकाश है। और वो क्या है? सदा फल। सदा फल संतों का बड़ा प्यारा शब्द है। कई संत, सबसे पहले कबीर साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद तो जितने भी संत आए सदा फल का प्रयोग करते हैं। कोई भी फसल उपजाओ, एक मौसम भर उससे फल मिलता है। कोई भी पेड़ है, मौसम भर में फलता है और फिर सालों भर उससे फल नहीं मिलता है। लेकिन नाम का फल ऐसा है, ओंकार का फल ऐसा है, अगर तुम्हारे जीवन के वृक्ष पर लग जाए तो सदा ही लगा रहता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है। दरिया साहब कह रहे थे ना, एक अलम, एक ही आधार तुम्हारे जीवन का हो जाए, उसी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, प्रभु जी तू मेरे प्राण आधार है, तू मेरे प्राणों का आधार है। और जिस दिन तुम्हारे प्राणों का आधार गोविंद बन जाता है, तुम्हारे प्राणों के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। उठत बैठत सोवत जागत यह मन तुझा ही चितारे। उठते बैठते जागते सोते अब तो सदा हे गोविंद तेरे सुमिरन में ही दिन बीतता है, रात बीतती है। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे ही आगे सारे। अब कोई सुख होता है तो तुमसे शेयर कर लेता हूँ, दुख होता है तो तुमसे शेयर कर लेता हूँ। और ये कोई काव्यात्मक बात मत समझना, ये बड़ी साधना की बात है। तुम्हारे जीवन में कुछ ही दुख आवे, कहीं और बताने की कोई ज़रूरत नहीं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, और सुनी अठिलई है लोग सब बांट न लई हैं कोई। तो फिर किसके साथ शेयर करोगे? गोविंद के साथ शेयर कर लो। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे ही आगे सारे, और तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरे सहारा हो, तुम ही मेरा बल हो, तुम ही मेरी बुद्धि हो, तुम ही मेरे धन हो, और तुम ही मेरे परिवार हो। और जो तुम करहि सोई भल हमरे, और पेख नानक सुख चरनारे। जो तुम करो गोविंद मेरे लिए, बस वही मेरे लिए अच्छा है। और मेरा तो एकमात्र आनंद यही है कि बस संतों के चरणों से प्रीत बनी रहे। अद्भुत बात कहते हैं, तुमसे प्रीत बनी रहे। ये नहीं कह रहे हैं, कहते हैं संतों के चरणों से प्रीत बनी रहे, क्योंकि ये तो जानते ही हैं कि गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। क्योंकि गुरु से अगर प्रीत हो जाए तो गोविंद से प्रीत तो होगा ही होगा। कहते हैं दरिया साहब, एक अलम सो नाम सदा फल, और पियत प्रेम गूंगे गुर खायो। प्रेम को पी रहे हैं। देखो, प्रेम का अर्थ संत जो करते हैं वो नाम है, वो ओंकार है। ओंकार के रस को पीते हैं, प्रेम रस। कबीर साहब ने कई बार कहा कि प्रेम रस पीते हैं। ये प्रेम रस क्या है? ये नाम रस ही है। नाम रस को ही संतों ने प्रेम रस कहा है। पियत प्रेम गूंगे गुड़ खायो। और ऐसा मतवाला हो जाता हूँ, ऐसा आनंद आता है उस नाम को, रस को पीने में, प्रेम रस को पीने में, कि क्या वर्णन करूँ। गूंगे गुड़ खायो, जैसे गुड़ खा ले गूंगा, वो क्या बताएगा कि गुड़ कितना मीठा है। ऐसे ही जो नाम की मिठास है उसका वर्णन करें तो कैसे करें। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाम रसायन प्रेम रस। देखो, परिभाषित कर दिया, ये जो नाम का रसायन है यही प्रेम रस है। नाम रसायन प्रेम रस, और पीवत बहुत रसाल। और इसको पीते हैं तो बड़ा मीठा लगता है। इसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात। जो मुझे आत्मा अनुभव हो रहा है, जो मुझे भीतर आनंद आ रहा है, लोग पूछते हैं कि कबीर बताओ तो सही, कैसा लगता है भीतर जाकर, सुमिरन में कैसा लगता है, समाधि में कैसा लगता है। तो कहते हैं, मैं क्या कहूँ, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। मेरी स्थिति गूंगे जैसी हो जाती है कि गुड़ तो खाता है, लेकिन उसके मिठास का वर्णन करे तो कैसे करे। कहते हैं दरिया साहब, तीत न मीठ खटा खट तू रस, कासे कहे मानो अमृत पायो। कहते कि पियत प्रेम गूंगे गुड़ खायो। जो प्रेम रस मैं पीता हूँ, और लोग पूछते हैं कि दरिया बताओ तो सही वो प्रेम रस कैसा है। तो कहते हैं वो तीता नहीं है, वो मीठा भी नहीं है, वो खट्टा भी नहीं है,
तुम कहोगे तब बीच का कुछ बताओ, खट्टूरस तो नहीं है, खट्टा मीठा तो नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं है। कासे कहे मानो अमृत पायो, किससे मैं बताऊं और कैसे बनाऊं, बस ऐसा समझ लो लगता है अमृत मिल गया बिल्कुल। जिसके लिए सुंदर दास कहते हैं, हमारे गुरु दीनी एक जड़ी, मेरे गुरु ने एक जड़ी दिया। और याद रखना ये जड़ी और कुछ नहीं है, ये ओंकार ही है। यही संत जड़ी के रूप में अपने शिष्य को देता है। कहा कहो कुछ कहत न आवे, और अमृत सरही भरी। कैसे वर्णन करूं, मानो बिल्कुल अमृत का सरोवर है ये जड़ी। और ताको मरम संत जन जानत, वस्तु अमोल परी। ये रहस्य केवल संत जानते हैं, बिल्कुल अनमोल खजाना है। कहती ना मीरा, मैंने राम रतन धन पायो, ये राम रतन धन है। और याते मोहि प्यारी लागत लयकर शीश धरी। इसलिए ये जड़ी, ये ओंकार की जड़ी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, और इसीलिए इसको बस शीश पर धर करके नाचता हूँ, शीश पर धर करके प्रसन्न होता हूँ। कहते हैं दरिया साहब, सूरति मूरति नीरति निरखी। बस साधना का राज यहाँ से शुरू होता है। कहते हैं कि सूरति, सुरति से परमात्मा की मूर्ति प्रकट होती है, और जिसे निरति से निरखो, सुरती लगाओ पहले ओंकार की झनकार पर, और वहाँ फिर दिव्य प्रकाश फैल जाता है, और फिर इसको निरखते रहो। अध्यात्म तो इतना ही है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुरति समानी निरति में, और निरति रही निर्धार। ये सुरति निरति बाद में एक ही हो जाता है। जैसे सांप है, चक्षुश्रवा उसका नाम भी है, आँखों से देखता है और आँखों से सुनता है। बस ऐसे ही अपने दिव्य चक्षु से तुम ओंकार की झनकार सुनते भी हो और ओंकार का प्रकाश देखते भी हो। और सुरति निरति परिचय भया, तब खुला सिंह द्वार। और जब सुरति निरति दोनों को जान लेते हो, तो सिंह दरवाजा, वह जो तीसरा नेत्र है, वो खुल जाता है, और उसके भीतर एक विराट आकाश प्रकट हो जाता है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, मुरली धुन गाजा और सूर सुरति सर साजा। एक मुरली बज रही है, और ऐसा लगता है कि एक सूर सुरति सर साजा। सूरज उगा हुआ है और कमल खिल रहा है, और निरखत कमल नयन नभ ऊपर। वो सहस्त्रदल कमल आँखों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, और शब्द अनाहत बाजा, और एक अनाहत नाद बज रहा है। वहाँ एक सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है, और अनाहत नाद की गुंजार हो रही है। कहते हैं दरिया साहब, और सुई में जाए सुमेर समायो। और जब ऐसे सुरति निरति का मेला करके भीतर जब देखना शुरू करते हो, तो सिंह द्वार खुल जाता है, और सिंह द्वार के भीतर कहते हैं कि जैसे सुई के छेद में सुमेर पर्वत समा जाए, ऐसा वो सिंह द्वार है, वो शिव नेत्र है कि दशम द्वार कह लो, कि उसके भीतर विराट से विराट समा जाए, ऐसा वह सिंह द्वार है। सुई में जाए सुमेर समायो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, कहें दरिया यह जोग जुगत है, और सतगुरु भेद बताया। ये योग का उपाय है, और सतगुरु ने इस रहस्य को बताया है। क्या? सुई अग्र द्वार जहवा है, और तहवा सुरति समाया। ये सुई के छिद्र की तरह वह जो दशम द्वार है, हमारे गुरु ने ये राज बताया कि वहाँ पर ध्यान लगाओ तो उसके पार तो बस विराट परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। कहते हैं दरिया साहब, दरिया जो कहें ज्ञान नहीं जब, और कथनी कथि मूरख मूल गंवायो। दरिया साहब कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं है, जब तक तुम्हें अनुभव नहीं है, मत भाषण दो, मत व्याख्यान दो। विद्वत्ता के आधार पर कि गीता पर लोग क्या करते हैं, गीता पर 10 व्याख्या पढ़ लेते हैं और फिर एक अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा लगता है कि वो गीता के ज्ञानी हो गए। अगर तुमको वक्ता होना है, उपदेशक होना है, तो सबसे सरल उपाय है रामायण पर या गीता पर बोलना शुरू कर दो। गीता पर इतनी टीकाएं हैं, रामायण पर इतनी टीकाएं हैं। मानस पीयूष अंजनी नंदन शरण का इतना प्रामाणिक ग्रंथ है रामचरितमानस पर कि तुम भी पढ़ लो तो तुम भी रामचरितमानस के वक्ता हो जाते हो। मगर ये थोथा ज्ञान है, इससे बात बनती नहीं। जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, कहा भयो जो दो लोचन मुँह के, और बैठ रही हो बक ध्यान लगायो। कुछ लोग आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि बड़े ध्यानी ज्ञानी हो गए। ये तो बगुला भी करता है, तो इससे क्या बगुला ध्यानी ज्ञानी हो गया? और नहात फिरियो लिए 7 समुद्रन, अलोक गयो परलोक गयायो। कुछ लोग बस नहाते चलते हैं, तीरथ तीरथ नहाते चलते हैं, अपना लोक भी गंवाते हैं और परलोक भी गंवाते हैं, अपना धन और समय भी नष्ट करते हैं, और परलोक तो ऐसे ही नष्ट है।
और बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सु बैसे बिताया। बैठ जाते हैं मंच पर और भाषण देना शुरू कर देते हैं, व्याख्यान देना शुरू करते हैं। आता जाता कुछ नहीं, अनुभव कुछ नहीं है, बस विद्वत्ता का आधार है। और ऐसे ही ऐसे सु बैस बितायो, ऐसे ही उम्र बीत जाती है सारी। सांच कहो सुन ले हु सब है, जिन प्रेम की होते नहीं प्रभ पायो। गुरु गोविंद सिंह जी की अमर घोषणा है, जिसने परमात्मा को जाना और परमात्मा से प्रेम किया, बस उसी को गोविंद मिलता है। बाकी प्रवचन देने से गोविंद नहीं मिलता। कहते हैं दरिया साहब, कथनी कथी मूरख मूल गमायो। और ऐसे ही व्याख्यान करके, प्रवचन दे दे करके जो पिछले जन्मों की पूंजी लाया था, बस उसको भी क्षरण कर देता है। याद रखना, इस जन्म में हम जो भी साधना करते हैं, साधना की जिस ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अगले जन्म में वह आश्वासन है कि उतनी ऊंचाई तक तो तुम पहुंचोगे ही पहुंचोगे। लेकिन उसके बाद अब निर्भर करता है उस पूंजी को तुम गंवाओ कि उस पूंजी को तुम बढ़ाओ। नाम की यह पूंजी तुम घटा भी सकते हो, क्षरण भी कर सकते हो और इसमें जोड़ भी सकते हो। लेकिन अधिकतर लोग नाम की पूंजी बढ़ाते नहीं, बल्कि क्षरण ही हो जाता है। लेकिन सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाए, तब जा कर के नाम का भेद फिर मिलता है और नाम के सुमरन में जी करके नाम की पूंजी फिर अर्जित करना शुरू करते हो। इसके लिए मैत्रेय उपनिषद का ऋषि कहता है, अनुभूतिम बिना मूढ़ो वृथा ब्रह्मणि मोदते। बिना अनुभूति के मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा करके बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। और प्रतिबिंबित शाखाग्र फला स्वादन मोदवत, ऐसा ही हुआ। फलदार वृक्ष की छाया प्रतिबिंब पड़ रहा है पानी में और तुम उस देख देख करके सोचते हो कि मैं खा रहा हूँ। बस ऐसे ही लोग मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी धारणा के आधार पर जीते हैं और प्रमुदित होते रहते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कथनी कह भरम नहीं जाई, और सब कथी कथी रही लुकाई। ऐसे ही कहने से और कल्पना करने से कि मैं आई एम पीसफुल सोल, ओम शांति ओम, नहीं, उसको जानना पड़ता है। आत्मा की शांति को, आत्मा के आनंद को, तब बात बनती है। तुम भी किसी सद्गुरु से नाता जोड़ो और उससे नाम का भेद जानो, ओंकार का भेद जानो, उससे नाता जोड़ो और फिर ओंकार के आनंद में, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत।